नमस्कार दोस्तों, देश में नए साल की शुरुआत हो चुकी है और इसी बीच सबसे बड़ी खबर अपडेट सामने आ रही है। देश की एक और बड़ी पार्टी का होगा बीजेपी गठबंधन वाली पार्टी के साथ विलय। नए साल पर शरद पवार और अजित पवार आएंगे एक साथ। एनसीपी प्रमुख की मार्च के बयान से अटकलें तेज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद से ही ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि शरद पवार और अजित पवार एक साथ आ सकते हैं। वहीं अब अजित पवार की माता आशाताई पवार के बयान से एक बार फिर से सियासी हलकों में दोनों दिग्गजों के एक साथ आने के कयास लगने शुरू हो चुके हैं। दरअसल नए साल के मौके पर आशाताई ने पवार परिवार के एक साथ आने की बात कही है। अजित पवार की माता साल के पहले दिन पंढरपुर में भगवान विट्ठल के दर्शन करने गई थी, जहां उन्होंने चाचा और भतीजे के एक साथ आने के लिए भगवान से प्रार्थना की। इसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है कि क्या पवार परिवार फिर से एक साथ आ जाएगा। बता दें कि एक साल पहले अजित पवार शरद पवार से अलग होकर बीजेपी के साथ चले गए थे। अजित पवार की पार्टी को कानूनी मान्यता मिलने में भी सफलता मिली और उसके बाद विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। चुनाव के बाद अजित पवार खुद डिप्टी सीएम बन गए और पार्टी को भी सत्ता में रखा, तो दूसरी तरफ शरद पवार विपक्ष में हैं। शरद पवार के जन्मदिन के मौके पर उनके भतीजे एनसीपी प्रमुख और महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार ने उन्हें जन्मदिन की बधाई दी थी। उनके साथ पूरा परिवार था और कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। यह नज़ारा देखने के बाद पवार की फैमिली एक साथ आने की अटकलें चल रही हैं। राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है, इसलिए शरद पवार के घर जन्मदिन पर जाना और आज अजित पवार की माता ने चाचा भतीजा के एक साथ आने की इच्छा व्यक्त करना, यह दोस्तों महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़े संकेत दे रही हैं। अब दोस्तों महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में बिल्कुल खटपट चलने लग गई है। हर पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ना चाह रही हैं। अभी दोस्तों महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव आने वाले हैं, तो उद्धव ठाकरे की शिवसेना अपना रुख बिल्कुल साफ कर चुकी है कि वह चुनाव अकेले लड़ने वाली है। अब वह महागठबंधन के साथ चुनाव नहीं लड़ेगी। वहीं दोस्तों अब शरद पवार और अजित पवार के भी एक साथ आने की खबरें आने लगी हैं। अब दोस्तों महागठबंधन में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही रह जाएगी, क्योंकि दोस्तों समाजवादी पार्टी पहले ही महाविकास आघाड़ी से अपना किनारा कर चुकी है। ऐसे में महाविकास आघाड़ी में सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही इकलौती पार्टी रहने वाली है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि अजित पवार की मां ने पूजा अर्चना करने के बाद पंढरपुर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अजित पवार की मां आशाताई ने कहा, मैंने प्रार्थना की है कि पवार परिवार के अंदर सभी शिकायतें खत्म हो जाए, अजित और शरद पवार फिर से एक साथ आ जाए। मुझे उम्मीद है कि मेरी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। दरअसल 12 दिसंबर को दिल्ली में शरद पवार के घर पर अजित पवार के जन्मदिन की बधाई देने के लिए जाने के बाद से संभावित सुलह की अफवाहों ने जोर पकड़ना शुरू कर दिया है। यह दौरा महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के एक महीने बाद हुआ, जब शरद पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी गुट को अब तक के सबसे बुरे दौर का सामना करना पड़ा। अजित पवार के एनसीपी गुट ने लोकसभा में हार के बाद 41 सीटें जीतकर एक आश्चर्यजनक बदलाव किया। इसके उलट शरद पवार का गुट सिर्फ 10 सीटें ही जीत पाया। आशाताई के बयान के बाद एनसीपी नेताओं की ओर से पवार के परिवार को फिर से एकजुट होने की मांग बिल्कुल तेज होने लगी है। अजित पवार ने शिवसेना बीजेपी महायुति सरकार से हाथ मिला लिया है। प्रफुल्ल पटेल ने इस बात पर जोर दिया कि अलग गुट में होने के बावजूद शरद पवार को एनसीपी और अजित पवार से बहुत सम्मान मिला। उन्होंने पत्रकारों से कहा, शरद पवार हमेशा हमारे लिए पिता के जैसे रहे हैं। हालांकि हमने अलग सियासी रुख अपनाया है, लेकिन हमने हमेशा शरद पवार का बहुत सम्मान किया है। उन्होंने आज कहा कि अगर पवार फैमिली फिर से एक होती है तो हमें बहुत खुशी होगी। मैं खुद को पवार परिवार का हिस्सा मानता हूं। वहीं केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री और आरपीआई अध्यक्ष रामदास आठवले ने भी शरद पवार और अजित के एक होने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा, अजित पवार की मां ने पंढरपुर में दोनों के एक होने के लिए प्रार्थना की है और मैं भी व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि दोनों पवारों को साथ आ जाना चाहिए। शरद पवार जैसे सीनियर राजनेता का अनुभव एनडीए सरकार के लिए मूल्यवान होगा। उन्हें कांग्रेस का साथ छोड़ देना चाहिए, जिसने उन्हें प्रधानमंत्री नहीं बनाया। इसके बजाय एनडीए में शामिल हो जाना चाहिए। महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली का दबदबा रहा है। हालांकि जब से एनसीपी में टूट हुई है, तब से शरद पवार की चमक फीकी पड़ चुकी है। अजित पवार और शरद पवार के बीच सुलह की अपील महाराष्ट्र की सियासत में पवार फैमिली के प्रभाव को दर्शाती है। एक और जहां शरद इंडिया गठबंधन में एक बड़े नेता बने हुए हैं, वहीं अजित पवार के भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के गठबंधन ने राज्य के राजनीतिक समीकरणों को बदल कर रख दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या शरद पवार और अजित पवार एक साथ आ पाते हैं या फिर नहीं।
जानकारी के अनुसार एनसीपी के दोनों गुट अजित और शरद पवार के कुछ विधायक और नेता भी एनसीपी के मर्जर की मांग कर रहे हैं। एनसीपी नेता और मंत्री नरहरि झिरवल ने कहा कि अजित पवार की माता ने भगवान से प्रार्थना की है कि शरद पवार और अजित पवार एक साथ आ जाए। हम भी यही दुआ करेंगे। मैं 2-3 दिन में शरद पवार से मिलूंगा और बोलूंगा कि आप और अजित दादा एक हो जाए, पार्टी का मर्जर हो। वहीं शरद पवार की पार्टी के प्रवक्ता महेश तापसे ने कहा कि अभी मर्जर की बातें जल्दबाजी होगी। शरद पवार ने अगले हफ्ते मुंबई में एनसीपी शरद गुट की बैठक बुलाई है। उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि अजित पवार और शरद पवार की राह अलग है। हमारी पार्टी में किसी ने मर्जर की कोई बात नहीं की। हमारी पार्टी की बैठक 8-9 जनवरी को मुंबई में होगी, उस पर चर्चा होगी। बता दें कि अजित पवार की मां आशा पवार शुरू से ही शरद पवार और अजित पवार के 2 अलग अलग दल बनाने के खिलाफ थी। जब सुप्रिया सुले लोकसभा का चुनाव जीती थी तब वो भी अपनी चाची यानी अजित पवार की माताजी से आशीर्वाद लेने उनके घर पर गई थी। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र की सियासत में उद्धव ठाकरे को लगातार झटके पर झटके लग रहे हैं। हालांकि दोस्तों उन्होंने अलग से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है, लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि उद्धव ठाकरे की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की पार्टी के 5 नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। अभी दोस्तों जल्द ही बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले उद्धव ठाकरे अपनी अलग चुनाव लड़ने की तैयारी पर जोर दे रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने वाली है। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि पिछली बार जब पूरी शिवसेना एक थी तब भी भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी चुनाव में शिवसेना को काफी कड़ी टक्कर दी थी। इस बार तो शिवसेना भी बीजेपी के साथ है, आधी शिवसेना बीजेपी के साथ है और इसके अलावा उद्धव ठाकरे अभी काफी कमजोर पड़ चुके हैं। तो इस बार दोस्तों बीएमसी चुनाव में भी बीजेपी की जीतने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे को फिर से बड़ा झटका लगा है। खबर है कि पार्टी के एक साथ कई पूर्व पार्षद भाजपा में शामिल हो गए। खास बात यह है कि दल बदल ऐसे समय पर हुआ है जब मुंबई में बीएमसी के चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। हालांकि अभी तक चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हो पाया है। पुणे से 5 पूर्व पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में 5 ने भाजपा ज्वाइन कर ली। इसमें विशाल दानावड़े, बाला ओसवाल, संगीता थोसार, पल्लवी जवाले और प्राची अलहट का नाम शामिल हैं। खास बात है कि ये सभी पीएमसी में कई बार कई पदों पर रह चुके हैं। दल बदलने वाले ओसवाल बिबेवाड़ी इलाके से आते हैं। उन्होंने लिखा, मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला कर लिया है और मेरा फैसला अंतिम है। मैं जानता हूं कि इससे शिव सैनिकों को बुरा लगेगा, लेकिन मैंने हमेशा उनके साथ व्यक्तिगत रिश्ता बरकरार रखने की कोशिश की है। मेरा फैसला मेरे राजनीतिक भविष्य के हित में है। ओसवाल की पार्टी छोड़ने को शिवसेना यूबीटी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। कस्बा पेट क्षेत्र से चुनाव लड़ने वाले दानावड़े बताते हैं, मजबूत आधार होने के बाद भी राज्य या शहर स्तर तक पार्टी को मजबूत करने में किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है। पार्टी को लोकसभा या विधानसभा चुनाव लड़ने के मौके नहीं मिले हैं। पुणे शहर में पार्टी को बगैर सहारा जैसा महसूस होता है। बीते 5 सालों में पुणे में पार्टी की पहुंच को बढ़ाने के इरादे से कोई भी बैठक नहीं हुई है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.